साथियों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे। अगर आप भी अपने किसी भी लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, बैंक आपको लगातार परेशान कर रहा है, बैंक आपको लगातार नोटिस भेज रहा है, बैंक आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेज रहा है, फोन कॉल के माध्यम से आपको मानसिक रूप से बैंक परेशान कर रहा है, तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे आपका वो सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन हो, जी हाँ, आप अपने उस लोन को माफ करवा सकते हैं। आपका वो लोन माफ हो सकता है। इसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में आगे देने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने उस कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, किस तरह से आपका कर्ज माफ होगा। तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कोई भी लोन बकाया चल रहा है, जिसकी वजह से बैंक आपको नोटिस भेज रहा है, आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, तो आप बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सोल्यूशन देने वाले हैं कि किस तरह से आपका वो कर्ज माफ हो सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि लोन आपका चाहे सिक्योर हो या फिर अनसिक्योर हो, यानी आपका कोई भी लोन हो, आप उसे माफ करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। बस ये हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन एक एक बात आप लोगों की समझ में आ जाएगी। आप लोग आसानी से अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार साल में 4 दिनों का मौका देती है। यानी देश के जो भी एनपीए लोन बकायेदार हैं, यानी जिनके भी लोन खाता एनपीए हो चुके हैं, जिनके लोन खाता एनपीए हैं और वो बकायेदार चल रहे हैं, बैंक उन्हें नोटिस भेज रहा है, रिकवरी एजेंट भेज रहा है, फिर भी उस लोन की अदायगी नहीं हो पा रही है। आप पैसा देना चाहते हैं बैंक का, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो किस तरह से आपका कर्ज माफ होगा, उसका प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जिनके भी लोन खाते स्टैंडर्ड हैं, उन लोगों का लोन माफ नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के लोन खाते एनपीए हो गए हैं, या फिर आपका लोन खाता एनपीए होने वाला है, आप उसकी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप उस कर्ज की माफी करवा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सरकार साल में 4 दिन के मौका आपको देती है। यानी 4 दिन आपके पास होते हैं पूरे वर्ष में। एक साल में सरकार 4 दिन का समय देती है, और ये हर 3-3 महीने में 1 दिन का आपको समय दिया जाता है। साल में 4 बार ये मौका आता है। तो आने वाली 13 सितंबर की जो तारीख है, यानी आने वाला जो शनिवार है, अब से 3 से 4 दिनों के बाद इस शनिवार आने वाला है। आज 9 सितंबर 2025 है, तो 4 दिन बाद 13 सितंबर 2025 है। इस 13 सितंबर का दिन आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हाँ, आपका भी कर्ज माफ हो सकता है। अब कैसे माफ होगा, उसका प्रोसेस जानते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपका लोन का समझौता किया जाता है। जी हाँ, अगर आप अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, लंबे समय से आपका लोन एनपीए चल रहा, बैंक आपको नोटिस दे रहा, उसके बाद भी आप लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपके पास पैसा नहीं है, आप चाहते हैं कि हम लोन की अदायगी कर दें, हमारी सामाजिक इज्जत खराब ना हो, डेली बैंक वाले घर आते हैं या रिकवरी एजेंट डेली आ रहा है, और फोन भी हमें लगातार बैंक की तरफ से आ रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो, सामाजिक इज्जत खराब हो उस चक्कर में। लेकिन पैसा न होने की वजह से सामाजिक इज्जत खराब हो रही, तो होने दीजिए। या बैंक के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या जो भी बोल रहे हैं, या भद्र भाषा भी बोलते हैं, तो बोलने दीजिए। क्योंकि जब पैसा नहीं है आपके पास, आपके सामने मजबूरी है, तो आप उस लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार आपको एक मौका देती है, एक विकल्प देती है कि इस विकल्प को अगर आप अपनाओगे तो फिर आप कर्ज से मुक्त हो जाओगे। और दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ 30 से 50% ही अमाउंट देना होता है। जी हाँ, सिर्फ 30% से लेकर 50% अमाउंट देना होता है। यानी मान के चलिए, अगर आपका लोन 1 लाख रुपए बकाया है, तो आप 30,000 रुपए देकर के कर्ज मुक्त हो जाएंगे, आपका लोन खाता बंद हो जाएगा। और अगर आपका लोन मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो आप उसका 30% निकाल लीजिए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, आप 10 लाख रुपए के लोन को 3-3.5 लाख रुपए में बंद करके कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, जबरदस्त है ये मौका आपके सामने। 13 सितंबर का जो दिन आने वाला है, साल में 4 ही बार ये मौका आपको मिलता है। तो 13 सितंबर है, ये तीसरी बार यहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालत की आयोजन की जा रही है। पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। तो आप देश के किसी भी कोने से हो, ये जरूरी नहीं कि आप फला राज्य से हैं तो ही आपका लोन माफ होगा, या फला राज्य से हैं तो आपका लोन माफ नहीं होगा। कोई भी ये राज्य सरकार संचालित नहीं करती है। केंद्र सरकार की तरफ से साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, और ये हर 3-3 महीने के अंतराल पर होता है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो आने वाला 13 सितंबर है, उस दिन आपको कहाँ जाना है, तो आपके जिले में जो भी जिला सत्र न्यायालय है, वहां पर आपको जाना है। अब वहां आपको उसके लिए आपको नोटिस मिला होगा, आपको एक बैंक की तरफ से नोटिस आता है,
और एक नोटिस आपको आपका जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है या पुलिस चौकी है वहां से भी आपको एक नोटिस प्राप्त हुआ होगा, जिसमें कुछ इस तरह की डिटेल्स लिखी होंगी। यानी ये राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस होता है। अब इसमें डेट लिखी होगी और टाइम लिखा होगा कि सुबह 10 बजे आपको जिला सत्र न्यायालय पहुंचना है। वहीं पर आप पता करेंगे तो आसपास आपको पता चल जाएगा कि कहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। वहां पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आप से जब जो भी बैंक के उच्च अधिकारी वहां उपस्थित होते हैं, जज महोदय उपस्थित होते हैं, तो वहां पर आप अपनी बात रखेंगे। आप अपनी पासबुक साथ में लेकर के जाएंगे या आपके पास जो भी प्रूफ है आपके खाते का, खाता नंबर है आपके पास या पासबुक है या कोई रसीद है या फिर आपको सिर्फ नोटिस मिला है तो नोटिस है आपके पास, ये जो भी डॉक्यूमेंट है आप साथ में लेकर जाएंगे। और जब वहां पर बैंक के उच्च अधिकारियों के सामने आप पेश होंगे तो उनसे आप बात करेंगे कि महोदय आप मैं लोन की अदायगी नहीं कर पा रहा हूँ। वो आपसे पूछेंगे कि क्या कारण है, किस वजह से आप हमारे लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका जो भी उचित कारण हो, जिस तरह से भी आप उन्हें डील कर सको कि महोदय मेरा जो धंधा है वो लॉस में चला गया, या हमारी जो फसल थी आपने केसीसी लोन लिया है तो आप बता सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके चलते फसल बर्बाद हो गई, या अन्य जानवरों ने फसल को साफ कर दिया, तो उन स्थितियों में हम इस लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों वहां पर आपसे एक डील होगी। वो आपसे बोलेंगे कि हाँ ठीक है 80% दे दो अमाउंट या 70% अमाउंट दे दो। आप बोलोगे कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैंने 5 लाख लिया था। वो बोलेंगे आपसे कि अच्छा ठीक है 50% यानी 2.5 लाख रुपए दे दो। आप बोलोगे कि नहीं सर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, तो फिर वो और कम करेंगे कि हाँ ठीक है 40% दे दो, या फिर उससे भी कम 30% अमाउंट दे दो। और 30% अमाउंट पर बहुत सारे लोगों का होता है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का जो समझौता है वो 30% अमाउंट पर भी होता है। और ये मैं प्रिंसिपल का 30% बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख लिया था उसके बाद उसमें ब्याज लग करके वो 8 लाख हो गया, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसका तो जो अगर 8 लाख हो गया तो उसका 50% 4 लाख हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मूलधन की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 5 लाख है, तो उस पर बोला जाएगा आपसे कि ब्याज हम पूरा छोड़ दे रहे हैं और इसका 50% 2.5 लाख हो रहा है, ये आप दे दीजिए। अब वो आपकी बातों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उन्हें डील करते हैं। तो आप उन्हें डील करेंगे, आपके और उनके बीच में एक डील होगी कि ठीक है सर हम इतना पैसा दे सकते हैं। जब आप ये बोलेंगे कि हाँ हम इतना पैसा दे सकते हैं, तो समझौता का यानी सेटलमेंट का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म पर वो आपसे हस्ताक्षर करा लेंगे और 10% मनी आपको वही जमा करनी होगी। मान लीजिए आपका समझौता अगर 1 लाख रुपए में हुआ है तो उसका 10% यानी 10,000 रुपए आपको वहीं पर जमा करना होगा। उसकी रसीद आपको मिल जाएगी। और 1 लाख में आपका समझौता हुआ, 10,000 आपने वहीं पर जमा कर दिया, बचा 90% अमाउंट यानी 90,000 रुपए। उसके लिए आपको 90 दिन का समय दिया जाता है, यानी 3 महीने का आपको समय दिया जाएगा। इन 3 महीने में आप चाहे तो किस्तों में इस पैसे को अदा कर सकते हैं अपनी बैंक में जाकर के। आप किस्तों में नहीं देते हैं तो एक मुश्त भी दे सकते हैं। 3 महीने का आपके पास समय होता है। 90 दिन में अगर आप इसमें बची हुई 90% अमाउंट जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका यह समझौता रद्द माना जाता है। आपका जो समझौता होता है, जो सेटलमेंट होता है, वो 90 दिन तक वैलिड रहता है। तो 90 दिन के अंदर अगर आप बैंक चले जाते हैं, बचा हुआ अमाउंट जमा कर देते हैं, तो आपका लोन खाता बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होती है। तो वहां पर क्या है कि आप किस तरीके से उन्हें डील करते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है ये घट बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं 30% कह रहा हूं तो 30% में ही हो जाएगा। 35 में हो सकता है, 40 में हो सकता है, 45 में हो सकता है, 50 में हो सकता है। मैंने आपको मिनिमम बताया। होने को तो 10% में भी होता है। जिनके पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, यानी जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, इनमें बैंक को मालूम है कि मेरा पैसा पूरी तरह से डूब रहा है, अब मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में बैंक सोचता है कि 10% ही मिल जाए। 1 लाख बकाया है, ये पैसा मिल नहीं रहा 5 सालों से, तो मुझे 10,000 ही मिल जाए वही बहुत है। तो 10% में भी समझौते हो जाते हैं। तो वो आपकी बातों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उन्हें डील करते हैं, किस तरह से आप अपनी स्थिति को उन्हें दिखा पाते हैं। जिस तरह से आप उन्हें दिखा ले जाएंगे, जिस तरह से आप उन्हें सेटिस्फाई कर ले जाएंगे, आपका समझौता उतने कम अमाउंट पर हो जाएगा। और ये आपके पास सुनहरा अवसर है, आपके पास एक गोल्डन ऑफर है। तो आप इस लोक अदालत में पहुंच करके अपने लोन की कर्ज मुक्त हो सकते हैं। जिस भी अमाउंट पर आपका समझौता हो जाए वो अमाउंट आप उसमें 10% जमा करके बाकी बचा हुआ अमाउंट 90 दिन के अंदर जमा करके कर्ज मुक्त हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर जब अगर हम लोन का सेटलमेंट कर लेते हैं तो दोबारा लोन नहीं मिलता है, हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाता है। तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोन सेटलमेंट करने के बाद किस तरह से लोन आपको मिलता है इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। और किस तरह से राइट ऑफ या सेटलमेंट होने के बाद आप सिविल स्कोर को 800 प्लस कर सकते हैं, इस पर भी वीडियो हम बना चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उन दोनों वीडियो के लिंक दे देंगे कि किस तरह से लोन सेटलमेंट के बाद आप अपने सिविल स्कोर को 800 प्लस कर सकते हैं, वहीं किस तरह से लोन सेटलमेंट के बाद आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन भी मिलता है और सिविल स्कोर भी 800 प्लस होता है सेटलमेंट के बाद।
तो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, तो वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा। तो आप वहां आसानी से उसके बाद लोन भी प्राप्त कर पाएंगे और आप अपना सिविल स्कोर भी बढ़ा पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।